गाइस, मैं हूं दीप्ति काबा और आज हम कर रहे हैं फुल कवरेज पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। आई जस्ट लव दिस लुक। एक स्मूथ अच्छे ग्लोइंग मेकअप का मतलब है कि आपका स्किन प्रेपिंग अच्छा होना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डी ब्यूटी का प्री मेकअप रोल ऑन, स्पेशली फोकसिंग ऑन माई अंडर आइज, स्माइल लाइन्स और फोरहेड लाइन्स, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द फेस पे थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी नॉर्मल से ऑयली स्किन है। अब हम इसको अच्छे से 2 मिनट्स के लिए मसाज करेंगे फेस पे, जिससे जो भी हम फुल कवरेज प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाए। आप डी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स dbeauty.in पे यूज़ कर सकते हो और मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो दीप्ति काबा। तो रिकोड ने मुझे रेडियंट प्राइमर सेंड किया था, सो आई एम गोना ट्राई दैट। ये है एस ऑफ बेस का रेडियंट प्राइमर एंड आई एम टेकिंग इट ऑलमोस्ट दिस साइज। बस अंडर आइज को छोड़ के जहाँ हमने डी ब्यूटी का प्री मेकअप रोल ऑन लगाया है उसकी जगह छोड़कर मैं रेस्ट ऑफ द फेस पे उसे लगाऊंगी। अब हम कर रहे हैं कलर करेक्ट कर रहे हैं जो भी डार्कनेस है। तो मेरा लाइट टू मीडियम शेड है, तो आई एम गोना अप्लाई पीच। ये भी रिकोड का है एस ऑफ बेस का कंसीलर 02 शेड एंड इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ डी ब्यूटी के RB10 ब्रश से। अब मैं अपने सेफोरा के बेस्ट स्किन एवर के फाउंडेशन में मिक्स कर रही हूँ अल्फ्रेजा का मैजिक ड्रॉप्स। इससे ये थोड़ी सी ब्लेंडेबल और हो जाएगी। वैसे ये अकेले भी मेरे स्किन पे बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। सो अब मैं डी ब्यूटी के RB9 कट क्रीज ब्रश से इसको मिक्स करूँगी और इसी ब्रश से मैं इवनली अपने फेस पे लगाऊंगी। नाउ आई लव 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 जो इस फाउंडेशन का शेड मैच है, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड ऑल ओवर द स्किन लगाने के बाद अगेन मैं अंडर आइज पे नहीं लगाऊंगी बिकॉज वहाँ मैंने कलर करेक्ट कर लिया है और हमें फुल कवरेज कंसीलर लगाना है, तो मुझे वहाँ फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ले रही हूँ डी ब्यूटी का RB6 स्मार्ट फाउंडेशन ब्रश। गाइज, जब भी आपको फुल कवरेज करनी है आप इस ब्रश से करो डैबिंग मोशन में। इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। ये कोई प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप देखोगे आगे भी मैं इस ब्रश को यूज़ करूँगी विदाउट टेकिंग एनी प्रोडक्ट, जस्ट टू ब्लेंड, और ये बिल्कुल हमारा फॉर्मूला ख़राब नहीं करेगा लेटर ऑन में। अब मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का कंसीलर। ये फुल कवरेज कंसीलर है, लेकिन इसका टिप से मैं एक्स्ट्रा हटाऊंगी बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे अंडर आइज पे ये ज़्यादा कंसीलर आ जाता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी ये बहुत बार बोला है। एंड जस्ट थोड़ा सा लगा के सेंटर में थोड़ा सा डॉट, बिकॉज हम फुल कवरेज कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो मैं अपने फाइन लाइन्स से नीचे इसे प्रोडक्ट के लगा रही हूँ, और जब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ ना तो वहीं से स्टार्ट करती हूँ एंड टुवर्ड्स द आई जाती हूँ, ताकि हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे अंडर आइज की जो लाइन्स है उस पर ना आए। अगेन सेम ब्रश से जो RB10 है, आई एम जस्ट यूजिंग एंड ब्लेंडिंग इट। अगेन डैबिंग डैबिंग डैबिंग। जब भी आपको फुल कवरेज करनी है आप डैब करो। नाउ दिस लूज पाउडर आई जस्ट लव। ये है 1 साइज़ का अल्टीमेट सेटिंग पाउडर। इसका शेड है अल्ट्रा पिंक। मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और डी ब्यूटी के व्हाट द पफ पे एंड इवनली स्प्रेड करके अपने अंडर आइज पे जो भी एक्स्ट्रा क्रीज हमारी हो रही थी उसे ब्लेंड करते हुए वापस हम देखो कि मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ एंड आई हेड टूवर्ड्स माई लोअर लैशेस। और इस प्रोडक्ट के सैम्पल्स चाहिए तो आपको dbeauty.in पे मिल जाएंगे। आपको dbeauty.in पे बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स के सैम्पल मिलेंगे। यू कैन ट्राई दैट। हुडा ब्यूटी की न्यू न्यूड पैलेट, उप्स हुडा ब्यूटी की न्यू न्यूड पैलेट मैं काफ़ी दिन बाद यूज़ कर रही हूँ, सो आई जस्ट फेल्ट लेट्स यूज़ इट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पहले रिवोल्यूशन का प्राइमर। आई डोंट लाइक दिस प्राइमर मच, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना है, सो आई एम जस्ट यूजिंग इट। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मुझे आई शेडो बेस का या आई प्राइमर का रोल इतना नहीं ज़रूरत है, सो आई कैन जस्ट यूज़ इट। इसे इवनली अपने ऑल ओवर द लिड पे मैं ब्लेंड करूँगी। और इसके बाद मुझे एक्चुअली बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। क्रायोलॉन का मैंने ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर लिया था RB3 ब्रश से। मैं उसे इवनली लगा रही हूँ ताकि अब हमें डैब करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर डैब करते हैं तो हम स्टिकी बेस पे करते हैं। जब हम इस तरह से टू एंड फ्रो करते हैं तो हम सेट हुए आई प्राइमर के ऊपर करते हैं। सो आप शेड देख सकते हो मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश अभी प्रोटोटाइप है, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग द ब्रशेस। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का। आई लव दिस स्टेप। ये है नार्स का ब्रॉन्जर। एंड नाउ सेम ब्रश से मैं एक्चुअली अपने टिप ऑफ द इनर कॉर्नर ऑफ द आईब्रो से नोज़ की तरफ लाऊंगी इस कॉन्टोर को। इससे आप देखो स्टेप, जस्ट सो अमेजिंग स्टेप। इससे सारा डेप्थ क्रिएट हो जाता है हमारे इनर कॉर्नर पे एंड ब्रिज पे, और इससे आपकी जो आईज़ है वो अगर अनइवन है तो ये इवन होने की
इल्यूजन आता है। तो आई जस्ट लव दिस स्टेप। ये आप किसी भी आई मेकअप के साथ कर सकते हो। और इसी ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग को मैं नीचे की तरफ नोज़ के टिप की तरफ लाऊंगी। और अगर आप देख रहे हो कि मैं साइड में कहीं देख रही हूँ, तो मैं ये शूट कर रही थी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था, एंड दिस वॉज द लास्ट बॉल। और उसके बाद आप देखोगे मेरा मूड ऑफ हो जाता है बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल द लास्ट बॉल, एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं ट्यूटोरियल कर रही हूँ, ब्लेंडिंग करती गई। बट उसके बाद मेरा मूड ऑफ हुआ एंड आई टुक अ ब्रेक। उसके बाद वी केम बैक ऑन RB2 प्रो ब्रश। ये डी ब्यूटी का ब्रश है। मैंने अब शेड चेंज किया है, ये बहुत पिगमेंटेड है, सो यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंगली। मैं इस पैलेट को बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इस पर कितना पिगमेंट आएगा। नाउ आउटर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा यू बनाऊंगी लाइक दिस, या सी शेप बोल सकते हो आप। एंड मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी, इसे सिर्फ मैप आउट कर रही हूँ विद दैट डार्कर शेड। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक आई शेडो। ब्लैक आई शेडो के लिए मैं बहुत छोटा ब्रश लूँगी, ये RB1 प्रो ब्रश है। और जो हमने मैप किया है अपना आई शेप, उसी के अंदर अंदर आउटर कॉर्नर पे इसे लगाऊंगी डैप करते हुए। अगेन, जब भी आप ब्लैक आई शेडो लो, बहुत ही कम मात्रा में लेना, उसे बिल्डअप कर सकते हो। आई एम श्योर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा भी ब्लैक इज़ इनफ। ओके, उसके बाद जो हमने ब्रश लिया था RB2 प्रो, उस पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, और जो भी रेजिडुअल था उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इस ब्लैक को हम उसी डार्क पर्पल शेड में डिफ्यूज़ कर देंगे। और इनर कॉर्नर की तरफ इस तरह से वी आर जस्ट टू एंड फ्रो ब्लेंडिंग दिस आउट। ओके, देयर वाज अ चेंज इन प्लान। मुझे लगा था कि मैं इसी पैलेट में से इनर कॉर्नर लूँगी, लेकिन मेरी नज़र पड़ी कायमा कॉस्मेटिक्स के एक लिक्विड आई शेडो पे। आई जस्ट लव्ड इट। मैं पहले भी एक ट्यूटोरियल में यूज़ करना था, बट वो रह गया, वो थीम से नहीं जा रहा था। बट देन आई थॉट टिश्यू पेपर से मैंने ना मिसेलर वाटर से इनर कॉर्नर अपना क्लीन कर दिया है, और उसके बाद ड्राई एंड से मैं उसे डैप कर रही हूँ ताकि वो वेट ना रहे। ये है कायमा कॉस्मेटिक्स का लिक्विड आई शेडो। इसका नेम इस पर नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसका नाम क्या था, बट यू कैन सी द शेड, इट्स मोर ऑफ अ गोल्डन, थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट है। एंड इसी से ही मैं अपना जो लिड स्पेस है उसे फिल कर रही हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है, जब आप लिक्विड आई शेडो लगाते हो, आपको जो भी उसमें ब्लेंडिंग करनी है, जो भी सेट करना है, आप उसको ड्राई होने से पहले कर लो। इसलिए मैं DBT का लिप ब्रश ले रही हूँ। ये लिप ब्रश प्लस कट क्रीज ब्रश है, और इसको जो भी मैं इसकी क्रीज लाइन है उसे थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ मेरा ब्लैक आई शेडो आया है उसमें इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और अपने क्यूट से फैन से लिक्विड आई शेडो को मैं ड्राई कर रही हूँ। तब तक मैं आँख नहीं खोलूँगी जब तक ये सूख ना जाए। अब वापस इसी डार्कर शेड पे आएंगे, और अब सेम डी ब्यूटी RB2 ब्रश के लेंथन वाली साइड से, लंबी वाली साइड से मैं आई शेडो लूँगी, ताकि ये बहुत ही स्मूथ मेरा ये डिफ्यूजन हो। बिकॉज हमने ड्राई कर लिया लिक्विड आई शेडो को, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स ब्लेंडिंग इट। नाउ आई जस्ट लव जो भी रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे ब्रांड ने भेजे हैं, एंड ट्रस्ट मी, आई लव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। एंड आप देख सकते हो लिक्विड आई शेडो पे, शिमर आई शेडो पे, ये eyeliner is so pretty. I think this eyeliner एवरी मेकअप आर्टिस्ट शुड हैव। इसमें बहुत सारे अच्छे कलर्स आते हैं, एंड यू कैन सी मैं बहुत ही स्मूथली, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे मेरा थिक है, और जो आउटर कॉर्नर पे ना मैं इसे अपने आप विंग दे दूँगी। मैं नीचे तक नहीं ले जाऊँगी बिकॉज मेरे लैशेज़ आने हैं। एंड एंड पे ये बहुत पतला सा, आई एम जस्ट टेकिंग इट बिकॉज आप आगे देखोगे वाई आई एम डूइंग इट। ये है रिमेल का वंडरलक्स मस्कारा, ब्यूटिफुल मस्कारा। एंड जो लैशेज़ हैं, कुछ लैशेज़ एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ नए इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आई गेट सम सैम्पल्स, तो ये उनमें से एक है। सो आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट ट्राई। आई काइंड ऑफ लव द काइंड ऑफ लुक, इस लुक के साथ जो ये लैशेज़ का कॉम्बिनेशन है, जस्ट लव इट। वेरी थिन बैंड, ब्यूटिफुल। अब मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का किलर काजल, और ये सिर्फ मैं आउटर, लोअर और अपर लिड पे लगाऊंगी, और इसको DBT के RB1 आई एम सॉरी DBT के RB1 शेडर ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। और अब जो हमने डार्क पर्पल शेड लिया था, इसको हम नीचे उसी ब्लैक के साथ ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे और अंदर ले आएंगे, बेसिकली मिड तक। ये है मेकअप आर्टिस्ट की, सॉरी, मेकअप फॉरएवर की आर्टिस्ट कलर पेंसिल इन
आई थिंक सम बिस्क दैट शेड। ये अगेन ये ब्रश भी है, ये प्रोटोटाइप है। इस पे मैंने अपना कंसीलर लिया है और बहुत ही थिन जो मैंने लोअर लिड की मेरी आई शेडो थी और अपर लिड उसके लाइक यू नो विंग को मैंने गैप दिया है, इससे और ज़्यादा डिफाइन हो गया है वो डबल विंग। ये है काइली कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्ज़र एंड अब आप देखोगे ओ माय गॉड द काइंड ऑफ कंटूर इट डज, जो लिफ्ट देता है फेस को जस्ट टू गुड। एंड ये इसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ DBT का RB4 Pro। ये ड्यूअल एंड है तो इस पे कोई भी आप यू नो फेस पाउडर यूज़ करें, यू कैन यूज़ दिस ब्रश। लुक एट द लिफ्ट। ये है रिवोल्यूशन का हाइलाइटर। मैं जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल्स देती हूँ तो आई डू शेयर इट। अब आप देख सकते हो मैंने इसमें गोल्ड हाइलाइटर लगाया था जो मेरे लिड कलर का है और उसमें मैंने एक इसमें शिमर ब्लश है, वेरी लाइट ब्लश, एंड उसको मैंने इसके ऊपर टॉप किया है एंड लुक एट दैट, इट इज़ सो प्रिटी। वही मैंने अपने आर्च पे भी लगाया है एंड सेम थिंग आई एम गोना डू ऑन माई इनर कॉर्नर। इसके लिए मैं वापस आ रही हूँ अपने ब्लश के लिए ऑन फ्रॉम RB4 Pro और मैंने कलर पॉप का ब्लश लिया था। अब देखो वही जो फाउंडेशन ब्रश हमने लिया था, ऑल दिस जो हमने लगाया हाइलाइटर ब्रॉन्जर ब्लश, इसे हम स्मूथ आउट कर रहे हैं कि सब एक दूसरे से लाइक मैरी अप हो जाए। नाउ दिस लिपस्टिक, ओ माय गॉड, ये है 105 प्रॉश की लिपस्टिक। इसका कॉम्बिनेशन विद हुडा ब्यूटी का डीप रोज इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब आप देख सकते हो मैं अच्छे से लाइन अप कर रही हूँ। पहले मैं लोअर लिप करती हूँ फिर अपर लिप एंड आई एम गोना जस्ट स्लाइड। लुक एट कितनी पिगमेंटेड है ये, एक्चुअली वन स्वाइप इज़ इनफ। नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई लव दिस लुक। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोज़ में और लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।